हाय एवरीवन, वेलकम टू योवाना इन्फोटेक। दिस इज अजय शाह। सो ये जो वीडियो है, इस वीडियो का पर्पस है, मकसद है आप लोगों को बताना, समझाना कि हमारी कंपनी क्या काम करती है और किस तरीके से काम करती है। इस वीडियो में बेसिकली हम चर्चा करने वाले हैं, पहले तो हमारी कंपनी जो है वो क्या है, किस तरीके से काम करती है। उसके बाद हमारा जो काम करने का प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप वो क्या है। उसके बाद हम जो प्लान्स प्रोवाइड करते हैं उस प्लान्स में क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। कोटेशन पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे जो कि एक बहुत ही वाइटल पार्ट है हमारे प्रोसेस का। उसके बाद पेमेंट स्लैब पे हम चर्चा करेंगे और आखिर में भी चर्चा करेंगे कि क्यों आप हमारी कंपनी को काम दें, वर्क कमिटमेंट हमारे लिए क्या है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी कंपनी, अबाउट द कंपनी। तो हमारी कंपनी जो है बेसिकली वन इन्फोटेक, हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि मान लीजिए कि आपने एक लैंड परचेस किया है और आप उस लैंड में कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। मान लीजिए आप बनाना चाहते हैं हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, उसमें कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, या बेसिकली किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन आप चाहते हैं। तो हमारा काम है आपके लिए उस कंस्ट्रक्शन को पूरा कंप्लीट करके देना। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने का मतलब है कि हम ड्राइंग बनाने से लेकर के बिल्डिंग के पूरे फिनिशिंग आइटम, यानी कि डोर्स, विंडो, पेंट, पुट्टी, सब कुछ करके रेडी टू मूव जो बिल्डिंग है, इस तरीके की पूरी बिल्डिंग बना करके हम आपको जो है हैंड ओवर करते हैं। यानी कि हम बिल्डिंग सेल नहीं करते हैं, हम सिर्फ सिविल कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जिसमें आप हमें लैंड प्रोवाइड करते हैं और हम आपको बिल्डिंग बना करके देते हैं। हमारा काम है नक्शा बना करके उस नक्शे को ज़मीन पर ट्रांसलेट करना। कई बार क्लाइंट हमसे नक्शा बना करके मिलते हैं तो हम उस नक्शे को ट्रांसलेट करते हैं, हम उस काम को नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो हम नक्शा भी आपका जो है बनाते हैं। अब अगर बात करें कि हमारी कंपनी के काम करने का प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो मीटिंग का मतलब है या तो हमारी फ़ोन पे बात होगी या फिर हमारी एक फ़िज़िकल मीटिंग होगी। और उस मीटिंग में हम आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट उसको समझेंगे कि आप कितने फ्लोर का काम कराना चाहते हैं, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी जो ज़मीन है उस ज़मीन में एक्सेस कितना है, रोड जो है सामने का, फ्रंटेज वगैरह, ये बेसिक डिटेल्स लेने के बाद में, आपके रिक्वायरमेंट को समझने के बाद में हम एक कोटेशन प्रिपेयर करते हैं। कोटेशन में हम उन तमाम चीज़ों को लिखते हैं, जैसे कि हम कौन सा मटेरियल यूज़ करने वाले हैं, पेमेंट का स्लैब क्या होगा, रेट क्या होगा, मटेरियल की बारीकियां हम उसमें लिखते हैं। हम इस पर एक डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर बाद में। और कोटेशन हम आपको देते हैं कि ये कोटेशन है, ये रेट है और इस रेट पे हम आपका काम करेंगे। अब कोटेशन प्रिपेयर करने के बाद या फिर कोटेशन प्रिपेयर करने से पहले हम एक साइट विजिट ज़रूर करते हैं। साइट विजिट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि कोटेशन जो आपको हम दें वो हम अच्छा कोटेशन बना के दें, प्रिसाइज कोटेशन बना के दें। अगर मान लीजिए हमने साइट विजिट नहीं किया है, कोटेशन आपको बिना साइट विजिट के दिया है, तो हो सकता है कि साइट विजिट करने के बाद में कोटेशन में कुछ माइनर चेंजेस आएंगे। इसलिए बेस्ट है कि साइट विजिट हम पहले कर लें और फिर कोटेशन दें। लेकिन कई सारे केसेस में लोग जो है हमसे फ़ोन पे बात करते हैं और कोटेशन की डिमांड पहले ही करते हैं। एनीवे, एक बार कोटेशन प्रिपेयर हो गया तो इस कोटेशन के बाद हम और आप बैठते हैं, चीज़ों को निगोशिएट करते हैं। मान लीजिए रेट का निगोशिएशन है या फिर मटेरियल्स का निगोशिएशन है, और इस निगोशिएशन करने के बाद में हम एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, मैं और आप, जिसमें तमाम चीज़ें जो हमारे बीच डिस्कशन हुआ है उसको एक पेपर में उतारते हैं। और एग्रीमेंट करने के बाद में हम आपका आर्किटेक्चरल जितने प्लान्स है उसको बनाना शुरू करते हैं। यानी प्लान्स हम आपके बीच में एक फॉर्मल सा एग्रीमेंट हो जाता है। उसके बाद तमाम प्लान को हम बनाना चालू करते हैं जब तक प्लान आपको पसंद ना आ जाए। एक बार प्लान बन गया, प्लान के बाद हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद हम इसको हैंड ओवर करेंगे। तो बेसिकली आप तक आप समझ गए होंगे कि हमारा काम करने का तरीका क्या है। तो आपको इसमें समझ में आएगा कि काम करने के जो हमारा तरीका है उसमें एक बहुत वाइटल पार्ट जो है वो है कोटेशन। कोटेशन जो हम आपको देते हैं वो किस तरीके का देते हैं, ये एक बहुत वाइटल पार्ट है। और उसके बाद आर्किटेक्चरल प्लान जो आपको हम देते हैं वो किस तरीके का देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आर्किटेक्चरल प्लान देते हैं। यानी आपको जब हम हमारे बीच एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट बनाने के बाद आपको हम किस तरह का प्लान देने वाले हैं। तो बेसिकली आर्किटेक्चरल प्लान का मतलब केवल फ्लोर प्लान नहीं होता है। आमतौर पर लोग जो है फ्लोर प्लान्स को आर्किटेक्चरल प्लान समझ लेते हैं। फ्लोर प्लान का मतलब क्या हुआ, ये फ्लोर प्लान आप देख सकते हैं। ये हमारे एक साइड का फुल फ्लोर प्लान है। फ्लोर प्लान का मतलब हो गया कि आपका जो है बेडरूम क्या किस तरफ है, किचन किस तरफ है, वास्तु के हिसाब से पूरी बिल्डिंग का जो फ्लोर है उसका ओरिएंटेशन बेसिकली क्या है, ये फ्लोर प्लान हो गया। पर फ्लोर प्लान हम सिर्फ प्रोवाइड नहीं करते हैं। फ्लोर प्लान प्रोवाइड करने के बाद में हम आपको जो प्रोवाइड करते हैं वो है पूरा का पूरा वर्किंग ड्राइंग। यानी वर्किंग ड्राइंग में जो भी चीज़ें आएंगी हर कुछ हम बनाएंगे और हम आपको वो प्रोवाइड भी करेंगे। जैसे आप वर्किंग ड्राइंग देख सकते हैं, यहाँ पर कॉलम लेआउट आपको हम बना के देंगे, फुटिंग का लेआउट बना करके देंगे, शटरिंग प्लान बना करके देंगे, बीम का लेआउट बना करके देंगे। बीम लेआउट्स में आपको सारी चीज़ें
देखने को मिल सकती है कि बीम का साइज़ क्या है, कॉलम लेआउट में कॉलम का साइज़ क्या है। ये आप देख सकते हैं कि रिइंफोर्समेंट का डिटेल्स भी हम आपको देंगे, यानी कि बार्स कौन से यूज़ करेंगे, बार का डायमीटर क्या होगा, स्टील कितना यूज़ करेंगे, उसका इलेक्ट्रिकल का प्लान हो गया, प्लम्बिंग का प्लान हो गया, और सबसे इम्पोर्टेंट हम आपको एक फसाड भी बना करके देते हैं। यानी कि फसाड मतलब आपकी बिल्डिंग जो है एलिवेशन सामने से 3D व्यू क्या आने वाला है। यानी क्रक्स ये है कि हम आपका जो प्लान बनाते हैं वो प्लान हम कंप्लीट प्लान बना करके देते हैं। इसके बाद आपको कहीं से भी प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है, और हमारा प्लान जो है बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात यह है कि ये जो प्लान्स है जो मैंने आपको दिखाया, ये जो नॉर्मल बिल्डिंग्स होते हैं, डुप्लेक्स है, G+1 2 3 का बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बेसिकली बिल्डिंग्स हैं, इनके लिए हम प्लान का कोई चार्ज नहीं करते, वो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है, हमारे जो एग्रीमेंट है उसका पार्ट ही में आ जाता है ये। लेकिन कुछ ऐसे बिल्डिंग्स होते हैं जो काफ़ी टेक्निकल होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल की बात करें या फिर किसी फैक्ट्री की बात करें, ये टेक्निकल बिल्डिंग्स है। टेक्निकल बिल्डिंग्स में हम आर्किटेक्चरल प्लान का एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ चार्ज करते हैं, लेकिन नॉर्मल रेजिडेंशियल जो घर होते हैं उसमें कोई भी हम जो चार्जेस नहीं करते हैं। अब हम थोड़ा कोटेशन पे आ जाते हैं। तो जब भी आप हमारी कंपनी से कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको इस तरीके का एक स्टैंडर्ड कोटेशन बना करके देंगे। अब स्टैंडर्ड कोटेशन में क्या होता है, नॉर्मली अगर आप मार्केट में यूजुअली इसको देखा जाए कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को मिलते हैं तो वो आपको कोटेशन बना करके देता है, और कोटेशन में वो तमाम चीज़ों का जिक्र करेगा कि कौन सा मटेरियल वो यूज़ करने वाला है, मटेरियल की क्वालिटी का जिक्र करता है। पर हमारे कोटेशन के साथ खास बात ये है कि जब भी हम मटेरियल का जिक्र करते हैं, हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कोटेशन बनाया है। यानी कि ऐसा कोटेशन बनाया है जिस कोटेशन में हमारे और कस्टमर के बीच में कोई फ्रिक्शन ना आए, कोई डिस्प्यूट ना आए, किसी तरह की ऐसी बात ना आए जिससे कि कस्टमर को ऐसा लगे कि हमने उसे मिसलीड किया है। तो कोटेशन आप देख सकते हैं कि काफ़ी डिटेल कोटेशन हमने बनाया है। फॉर एग्जांपल स्टील हम कौन सा आपको देंगे, तो उस स्टील में हमने जो स्टील का स्ट्रेंथ भी मेंशन किया है, कौन सा स्टील देंगे, जिंदल पैंथर देंगे, टाटा डिस्कॉन देंगे, ये हमने मेंशन किया है। सीमेंट की अगर हम बात करें तो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टर आपको कह देगा कि हम आपके लिए एसएससी यूज़ करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर बिल्कुल स्पेसिफाई किया है कि आरसीसी वर्क के लिए हम एससीसी का F2R ब्रांड यूज़ करेंगे, और ब्रिकवर्क प्लास्टर वगैरह करने के लिए हम जो एससीसी का कौन सा यूज़ करेंगे, एससीसी का HPC यूज़ करेंगे। सेम अगर हम नोवोको का ब्रांड यूज़ करते हैं तो आरसीसी में हम नोवोको का कॉन्क्रीटो लगाएंगे, और बाकी चीज़ों में हम जो है नोवोको का ड्यूरा गार्ड या फिर PSC जो सीमेंट आता है उसको हम यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये तमाम कोशिश की है कि कोटेशन को जितना ज़्यादा प्रिसाइज किया जाए, जितना ज़्यादा उसको रिफ़ाइन किया जाए, उस रिफ़ाइन लेवल का हमने कोटेशन बनाया है। और इसमें सारी चीज़ें मेंशन की है, स्टील कौन सा है, सीमेंट कौन सा है, ब्रिक्स कौन सा है, स्टोन चिप्स का ग्रेड कौन है, फाइन सैंड, कॉन्क्रीट ग्रेड, मोटार का रेशियो वगैरह हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है। हमने यहाँ पर ये तक मेंशन किया हुआ है कि पुट्टी अगर हम करेंगे तो पुट्टी के कोड्स कितने होंगे। तो देखिए बिल्कुल प्रिसाइज वे में हमने मेंशन किया है कि 2 to 3 कोड पुट्टी होगा। जेके बिरला एक स्टैंडर्ड ब्रांड का हम सामान देते हैं। पेंट हमने साफ साफ यूज़ कर दिया कि 2 से 3 कोट हम पेंट देंगे। अब किसी ने आपको कह दिया कि एशियन पेंट यूज़ करेंगे, बट एशियन पेंट में कई सारे वेराइटीज़ हैं, तो हमने कौन सी वेराइटी को लिया है, प्रीमियम इमल्शन। अब कस्टमर के मन में एक सवाल आता है कि भाई हमने एशियन में प्रीमियम इमल्शन ही क्यों लिया और दूसरे ब्रांड्स क्यों नहीं लिए। तो दोस्तों, हम जो पहला कोटेशन लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जो एक स्टैंडर्ड कोटेशन का जिसको हम नाम दिया है, उस कोटेशन में हमने ऐसे ब्रांड्स और ऐसे ब्रांड्स के स्पेसिफिकेशन को लिया है जो मेजॉरिटी ऑफ एक अच्छे घर में, जो अच्छा घर लोग बनाते हैं, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के लोग जो एक अच्छा घर बनाते हैं, उस अच्छे घर में जो बेहतरीन क्वालिटी का मटेरियल यूज़ होता है, हमने उसी को इस कोटेशन में डाला है। सीमेंट हो, स्टील हो या फिर पेंट हो, अच्छे घरों का हमने डाला है। यानी ना तो ये बिल्कुल लो कैटेगरी के मटेरियल्स हैं और ना ही ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली हाई क्वालिटी का मटेरियल है। हम इसको कह सकते हैं एवरेज से काफ़ी ऊपर, और आम शब्दों में कहा जाए तो ज़्यादातर घरों में, ज़्यादातर अच्छे घरों में जो ब्रांड्स यूज़ होते हैं उसको हमने यूज़ किया है। आप देख सकते हैं टाइल्स जो है, टाइल्स पे हमने टाइल्स का साइज़ मेंशन कर दिया है, टाइल्स का ब्रांड मेंशन कर दिया है, किस क्वालिटी का टाइल्स हो वो भी हमने मेंशन कर दिया है, और कहाँ पर क्या टाइल्स होगा। अब क्या होता है, कई बार कॉन्ट्रैक्टर आपको बोल देगा हम टाइल्स यूज़ करेंगे, बट टाइल्स एक घर में कई जगह अलग अलग टाइल्स यूज होते हैं। रूम्स में अलग टाइल्स यूज होते हैं, किचन के फ्लोर और वॉल में अलग टाइल्स होगा, बाथरूम के फ्लोर में वॉल में अलग टाइल्स होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने पूरा स्पेसिफाई कर दिया है कि पूरे बिल्डिंग के किस जगह पे हम किस टाइल्स का इस्तेमाल करेंगे। बालकनी का देख लीजिए आप, कौन सा टाइल्स इस्तेमाल करें हमने दे दिया है। स्टेयर केस में ग्रेनाइट हम कौन सा यूज़ करेंगे ये भी हमने दे दिया है।
किचन का स्लैब में कौन सा ग्रेनाइट यूज़ करेंगे, ये भी हमने मेंशन कर दिया है। आप देख सकते हैं प्लम्बिंग में भी यहाँ पर मेंशन है कि प्लम्बिंग जो हम देंगे किस क्वालिटी का प्लम्बिंग होगा, क्या ब्रांड का क्या प्लम्बिंग है। हमारे कोटेशन में सबसे एक ख़ास बात जो है वो ये है कि हमने जो फिनिशिंग आइटम है दोस्तों, क्या होता है कि आमतौर पर जब एक कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट जब एग्रीमेंट बनाते हैं तो बनाने के बाद में उनका सबसे मेजर जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन आता है फिनिशिंग आइटम्स में। आपको कुछ और पसंद है, मुझे कुछ और पसंद है, आपने जा कर के शॉप में कोई बहुत ही ऐसा आइटम पसंद कर लिया, फिर कॉन्ट्रैक्टर आपको कहेगा कि नहीं नहीं आप ये पसंद नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया है, हमने इस कोटेशन में ऐसे मटेरियल के रेट को हमने यूज़ किया है जो आपको पसंद आ ही जाएगा। यानी कि 99% चांसेस है कि आप हमारे रेट चार्ट के अंदर का ही मटेरियल आप जो है पसंद कर लेंगे। लेकिन बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में क्या हो सकता है कि आपको हमारे रेंज से बाहर का मटेरियल पसंद आ जाए। तो चूँकि अगर आप हमारे रेंज से बाहर का मटेरियल आपको पसंद आ गया तो उस केस में कोई फ्रिक्शन नहीं हो, कोई डिस्प्यूट नहीं हो, इसलिए हमने क्या किया है, फिनिशिंग आइटम्स के एक चीज़ का रेट हमने जो है यहाँ पर कैप कर दिया है। यानी कि अगर आप इस रेट से बाहर जाएंगे तो जो आपको जो नॉमिनल एक डिफरेंस अमाउंट है वही आपको पे करना है, इसके अलावा बाकी चीज़ आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगेन आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई ऐसा होगा कि फिनिशिंग आइटम के हर आइटम पर रेट बढ़ रहा है और डिफरेंस अमाउंट्स ये ऐड करते रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको जैसा कहा कि हमने जो ब्रांड्स दिए हैं, जो मटेरियल स्पेसिफिकेशन है वो ज़्यादातर घरों में यही यूज़ होता है, इसलिए आप मान के चलिए कि आपको ये पसंद आने वाला है। आप देख सकते हैं वाटर टैंक हम जो देने वाले हैं, कितने बड़े कितने साइज़ के बिल्डिंग में हम कौन सा वाटर टैंक देने वाले हैं, साइज़ क्या है ये हमने मेंशन किया है। इलेक्ट्रिक वर्क्स के बारे में सब कुछ मेंशन है। यानी एक बिल्डिंग में जो भी मटेरियल यूज़ होता है लगभग हमने कोशिश किया है कि सारे के सारे मटेरियल को हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई कर दें। आप देख सकते हैं यहाँ पर डोर फ्रेम जो है चौखट, उसका भी हमने क्या किया, रेट लिख दिया है, साइज़ लिख दिया है, ताकि हमारे आपके बीच में किसी तरह का जो है डिस्प्यूट नहीं आए। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिटिंग्स जो है इसमें हमने सारे के सारे हार्डवेयर्स का रेट मेंशन कर दिया है। हमने मेंशन कर दिया है कि हम जो मेन डोर बनाएंगे उसमें डोर स्क्रीन तक लगाएंगे, वॉशरूम में कौन सा डोर लगेगा। यानी कि एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोटेशन जिसको हम बोल सकते हैं वो हमने यूज़ किया। मान लीजिए हमने यहाँ पर विंडो में लिखा है एल्यूमिनियम प्रोफाइल विंडो यूज़ करेंगे 320 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का, लेकिन आपने कहा कि नहीं आप हमें ये चेंज कर दीजिए, आप हमें कोई दूसरी क्वालिटी का विंडो दीजिए। मान लीजिए आपने बोल दिया कि हमें वुडन विंडो लगा दीजिए, या आपने बोल दिया यूपीवीसी विंडो लगा दीजिए। और मान लीजिए वुडन विंडो जो है आपका 400, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, 400 का आ गया, तो हमने 320 का लिखा था। यानी कि डिफरेंस आपको कितना देना पड़ेगा, 80 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का डिफरेंस आपको पे करना है। कहीं हमारे आपके बीच में फ्रिक्शन नहीं होने जा रहा और बहुत ही स्मूथली हम इस काम को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। इसी तरह हमारे कोटेशन में एक और ख़ास बात है जो कि ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर इसको हाइड कर देते हैं। इसको हाइड करेंगे और बाद में फिनिशिंग के टाइम आपका ये रेट बढ़ाएंगे, उसको हमने अलग से स्पेसिफाई कर दिया है। स्पेसिफाई का क्या मतलब है कि प्लिंथ हाइट जो हमारा 3 फीट होगा, उसके बाद स्लैब हाइट हमने मेंशन कर दिया 10 फीट। अब यहाँ पर कुछ काम ऐसे होते हैं कंस्ट्रक्शन के दरमियान जो कि क्लाइंट को खुद करवाना होता है। खुद करवाना इन द सेंस कि करवाएंगे उस काम को हमें, बट क्लाइंट को उसके एडिशनल चार्जेस देने होते हैं। तो उसमें क्या क्या है, जैसे लेबर को रहने की व्यवस्था आपको प्रोवाइड करनी है। अगर आप कोई रूम रेंट पे देते हैं तो रेंट आपको पे करना है, अदरवाइज़ हम वहाँ पर लेबर का एक रूम बना सकते हैं तो उस रूम का जो भी एक नॉमिनल कॉस्ट आता है वो आपको पे करना है। वाटर इलेक्ट्रिक कनेक्शन आपको हमें बना करके देना है। उसके बाद एक्स्ट्रा चार्जेस में कुछ चीज़ें हैं। अब एक्स्ट्रा चार्ज का मतलब क्या है, आप यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। आप देखिए यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा है यहाँ पर रेट XYZ पर स्क्वायर फीट। ओके, XYZ पर स्क्वायर फीट। अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। मान लीजिए कि ये आपका स्लैब है, इस तरह के आपका स्लैब बन रहा है, ये स्लैब रूफ मतलब जिसको बोलते हैं, ये स्लैब है, ठीक है। अब इस स्लैब का मैंने आपको रेट दे दिया। मान लीजिए मैंने आपको रेट दिया कि आपका जो स्लैब है वो 1700 पर स्क्वायर फीट में बनेगा, और ये मान लीजिए आपका स्लैब जो है 1000 स्क्वायर फीट आ रहा है। तो 1000 स्क्वायर फीट इंटू 1700 कितना हो गया, 17 लाख। यानी 17 लाख में इस स्लैब के नीचे, इस स्लैब के अंदर जो भी चीज़ें हैं, इस स्लैब के अंदर में खिड़की है, दरवाज़ा है, टाइल्स है, पेंट है, हर कुछ हमारे कॉस्ट में जाएगा। पर इस स्लैब के बाहर कुछ भी कंस्ट्रक्शन आप करवाते हैं तो वो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग में जाएगा। यानी स्लैब के बाहर आप क्या कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, मान लीजिए आपने ये गार्डन बनवा लिया, लैंडस्केपिंग कर लिया, या फिर ये बाउंड्री वाल आपने बनाया जिसमें आपने बहुत सारी लाइट्स दे दी, फेंसिंग किया, ये सब एक्स्ट्रा कॉस्टिंग में जाता है।
तो बिल्डिंग में एक रफ कैलकुलेशन अगर हम लेके चले तो मान लीजिए अगर आप लगभग 1 करोड़ की बिल्डिंग बनाते हैं तो 2-3-4 लाख के आसपास उसमें एक्स्ट्रा कॉस्टिंग जाता है। एक्स्ट्रा कॉस्टिंग का कोई ऐसे थंब रूल तो है नहीं, क्योंकि जब हम बैठेंगे आपस में तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपका एडिशनल खर्च में जा रहा है। लेकिन अगर एक ब्रॉड लेवल पे बात करें तो कुछ चीज़ें हैं जो कि एडिशनल कॉस्ट में जाता है, जैसे कि बाउंड्री वॉल विथ मेन गेट एक्स्ट्रा कॉस्टिंग में चला जाएगा। सॉइल फिलिंग जो है वो आपका एक्स्ट्रा कॉस्टिंग में चला जाएगा। नंबर 3, मम्टी रूम यानी जो जिसको हम कहते हैं सीढ़ी रूम, वो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग में चला जाएगा। पैरापेट वॉल, पैरापेट वॉल का मतलब है छत के किनारे किनारे जो वॉल बनता है छोटा सा 3-4 फीट का, वो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग में जाएगा। सॉकपिट आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट में जाएगा। एलिवेशन हम बना करके देंगे, लेकिन बहुत बार क्या होता है एलिवेशन बहुत ही एक्सपेंसिव स्टाइल का एलिवेशन हो जाता है। तो एक्सपेंसिव स्टाइल के एलिवेशन में मान लीजिए आपने एलिवेशन में ग्लास वर्क करवा लिया, आपने वुड का कोई वर्क करवा लिया, तो इस केसेस में हम जो है उसको एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, अदरवाइज एलिवेशन का भी कोई चार्ज नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से काम करते हैं और हमारा कोटेशन जो है कितना क्लियर और कितना कॉम्प्रिहेंसिव है। अब बात पेमेंट स्लैब की करते हैं। पेमेंट स्लैब का मतलब होता है कि आपको पेमेंट जो है एक साथ कभी नहीं देना है। हमने पेमेंट का एक स्लैब बनाया हुआ है। ये पेमेंट का स्लैब कोई अगेन थंब रूल नहीं है, ये केस टू केस पे डिपेंड करता है, पर एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया। जैसे कि काम स्टार्ट करने से पहले फंड मोबिलाइजेशन के लिए हम 10% पेमेंट लेते हैं, उसके बाद फाउंडेशन के टाइम 15% लेते हैं, फिर स्लैब कास्टिंग के टाइम 15% लेंगे, फिर फर्स्ट फ्लोर का स्लैब कास्टिंग 15%, ब्रिक वर्क के टाइम 10%, प्लास्टर के टाइम 10% में, पुट्टी वाले के टाइम 10% में, फ्लोर्स डोर्स विंडो के टाइम 10% हो गया, सैनिटरी फिटिंग के टाइम में 5% हो गया। इस तरीके से जो 100% का पेमेंट है वो हम फेज़ वाइज तरीके से लेते हैं। यानी पेमेंट कभी भी आपको एक साथ नहीं देना है, यानी आपके पास रिस्क बिल्कुल नहीं है। बहुत हम फेज़ वाइज तरीके से आपका अमाउंट लेंगे और आपको दिखता जाएगा कि जितना आपने हमें पेमेंट किया उस तरीके से काम जो है वो हो रहा है। अब सबसे लास्ट का जो पार्ट है वर्क कमिटमेंट, यानी कि जब भी कोई क्लाइंट हमसे मिलता है तो सबसे पहला सवाल उनके मन में यही रहता है, या उनके मन में एक डाउट रहता है, एक एप्रीहेंशन है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है यानी हमारी कंपनी है वो वादा पूरा करेगी कि नहीं करेगी। हमने बोला है आपको टाटा के स्टील लगाएंगे, बट हम वहाँ पर जाकर के स्टील रूंगटा का लगा दे। हमने कहा है आपको यहाँ पर 6 बार्स देंगे, वहाँ पर 1 बार हमने नहीं लगाया। इस तरह की चीज़ें लोगों के मन में आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर ऐसा करते हैं। तो लोग हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि हमारे वर्क कमिटमेंट की क्या गारंटी है। तो हमारे वर्क कमिटमेंट को आपको हम देने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम भरोसा करते हैं। सबसे पहला तो है व्हाट्सएप का ग्रुप। जैसे ही आप हमसे काम करवाएंगे तो हम जो है एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाएंगे, और इस ग्रुप में एक एक मटेरियल का डंपिंग जो है आप देख सकते हैं। जैसे इस ग्रुप का हमने सैंपल लिया है, आप ये देखिए, जैसे ही हमने SCCF2R गिराया तुरंत से क्लाइंट को ये मैसेज चला गया। क्लाइंट देख सकता है कि जो सीमेंट प्रॉमिस किया गया था वो सीमेंट गिराया है कि नहीं गिराएगा, जिस क्वालिटी का स्टैंड बोला गया था वो गिराया कि नहीं गिराया। आप देख सकते हैं कि एक एक चीज़ का नोट जो है क्लाइंट को मिलता रहता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रात के 1:30 बजे जो है सैंड डंप होता है, तो उसका भी जो है आपको नोटिफिकेशन ग्रुप में मिलता रहता है। यानी कुल मिलाकर के एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है, यहाँ पर आप चीज़ों को देख सकते हैं और आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने जो प्रॉमिस किया था वो हमने किया है या नहीं किया है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो CCTV कैमरा आप साइट पे लगा सकते हैं। नामको रांची में हमारा एक काम चल रहा है, वहाँ पर एक CCTV कैमरा लगा हुआ है। ये कैमरा क्लाइंट ने खुद लगाया है, तो आप CCTV कैमरा लगाइए, आप 24 आवर्स मॉनिटर कीजिए, हमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम चाहेंगे कि आप साइट पर रेगुलर विजिट कीजिए, या फिर आपके तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव आए वो साइट को रेगुलर विजिट करें। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि कई बार क्लाइंट क्या करता है कि वो थर्ड पार्टी विजिट करवाता है। यानी मान लीजिए हमने आपका काम पकड़ा है, आपके पहचान में कोई इंजीनियर वगैरह है, तो आप उनसे बेहिचक हमारे साइट को विज़िट करा सकते हैं। हमें इनफैक्ट अच्छा लगेगा कि कोई आपके साइट से आदमी आया जो विज़िट कर रहा है। उसके बाद पेमेंट का चूँकि स्लैब जो है वो एक फेज़ वाइज तरीके से है, यानी फाइनेंशियल बार्गेनिंग पावर जो है हमेशा आपके हाथ में ही रहेगा। यानी हमें भी इस बात का डर रहता है कि अगर हम काम अच्छा नहीं करेंगे तो आगे का पेमेंट आप क्या करेंगे, रोक देंगे। तो चूँकि हमें पेमेंट आपसे कंटिन्यूअस चाहिए, तो हम कभी ये नहीं करेंगे कि आपके काम को हमने ख़राब किया, क्योंकि नेक्स्ट पेमेंट रुक जाएगा और खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आपके साइट से आप एक सुपरवाइज़र को साइट पे रख सकते हैं, हमें इसमें कोई इशू नहीं है। सबसे बड़ी बात जो जिस चीज़ को लेकर के हम वर्क कमिटमेंट पर यकीन करते हैं वो है क्लाइंट का फीडबैक। यानी कि हम ये मानते हैं कि हमने अगर आपका काम एक अच्छा किया तो हमें आपके बदले में 10 काम मिलेंगे,
आपका काम ख़राब किया तो हमारे 10 काम ख़राब होंगे। यानी कि हमारा जो मानना बिल्कुल साफ़ है कि किसी एक साइड पे थोड़े से पैसे बनाने के लिए हम बहुत आगे के फ्यूचर को ख़राब नहीं करेंगे। और क्लाइंट का फीडबैक हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और इसलिए हमेशा हम इस चीज़ को मेंटेन करते हैं कि जो प्रॉमिस हमने किया है हम उस पर खरा उतरे, ताकि आपके थ्रू हमें और जो है काम मिले। तो दोस्तों, उम्मीद है मैंने काफ़ी कोशिश की आपको समझाने की हमारा काम करने का तरीका क्या है, किस तरीके से आप काम करते हैं। तो उम्मीद है कि आप हमसे ज़रूर काम करवाएंगे। सो सी यू सून। थैंक यू।